हाँ तो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। अभी की इस वीडियो में हम लोग गणित का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं सेंटर परीक्षा का, जो कि 12 नवंबर अर्थात कल होने वाला है। और वीडियो हम रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन बहुत पहले आ चुका है, सारे प्रश्न। बोर्ड परीक्षा का भी प्रश्न इस बार जो है काफ़ी पहले आने की पूरी संभावना बन चुका है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। बाद में नहीं कहिएगा कि हमें बोर्ड परीक्षा का भी क्वेश्चन पेपर लेना था और हमारे पास हमसे वो चैनल नहीं मिल रहा है। तो भैया अभी से आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग ये कोड आप लोग देख लीजिए, 121 और 327 है। ये गणित जो है, ये मैथमेटिक्स है। ये साइंस वाले बच्चे भी लिए हुए हैं और आर्ट्स वाले भी लोग लिए हुए हैं। तो दोनों लोगों के लिए बात करने वाले हैं इस वीडियो में और सारे प्रश्नों का उत्तर हम आपको देंगे। समय सीमा की बात कर लेते हैं तो इसमें 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब आपको देना पड़ेगा। वैसे हम आपको 50 से ऊपर प्रश्न बताएंगे, जिससे कि आपको 50 प्रश्न आसानी से बन जाए और पास करना जरूरी है इस परीक्षा में। ठीक है, तो प्रीवियस एडिट इवेंट। चलिए तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर OMR शीट में आपको देना होगा, जो कि 1 नंबर का होगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे 3y-1 2 0 और 2 0 0 2 इसके बराबर क्या हो जाएगा। ये जो प्रश्न है ये मैथ का एक कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी उसी तरीका का है और दूसरा नंबर प्रश्न का जो है आंसर हम लोग देखिए जल्दबाजी में यहाँ पे हम लोग को सही आंसर लगाते हुए निकल जाना है जल्दी में। ठीक है, इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, और PDF और मिल जाएगा आपको, वेबसाइट पर जाइएगा और जो ऊपर वेबसाइट आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको सभी प्रश्न का PDF मिल जाएगा। ठीक है, सभी विषय का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, मतलब PDF मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन से है, तो यहाँ पर जो है आपका cot x dx का इक्वल मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसका जो मान हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। चौथा नंबर प्रश्न है यहाँ पे इंटीग्रेशन sin पावर 10 थीटा इंटू कॉसेक 9 थीटा, यहाँ पे डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन आपका C की ओर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर C जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाइएगा। हाँ चलिए, तो हमने आपको क्या बताया, इसका 4 नंबर का आंसर C बता दिया आपको। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको, हाँ अब हो गया, अब प्रॉब्लम नहीं होगा, नोटिफिकेशन आएगा तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैथ है, तो यहाँ पे ज़्यादातर फार्मूला से क्वेश्चन उठा लिया गया है। तो बार बार आप लोग को रिक्वेस्ट किया जाता है टीचरों लोग के द्वारा कि आप सूत्र पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो गया है। 6 नंबर प्रश्न है आपका -3 sin x प्लस 4 cos x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा। बिल्कुल रूप से ये कॉन्सेप्ट भी आपका फार्मूला से है और इसका आंसर हो जाता है डी 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस के। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं रुकनी चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है। 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आप याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, कहीं पर भी नोट करके आंसर लेकर के आप परीक्षा में जा सकते हैं। बिल्कुल 100% ओरिजिनल है। इसका आंसर बी हो जाएगा 7 नंबर का। ठीक है, हाफ लोग इंटू x³ प्लस 5 प्लस के। 8 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है cos x प्लस साइन x बट्टे साइन x माइनस cos x dx इक्वल क्या हो जाएगा। इसका वैल्यू जो हो जाएगा ऑप्शन याद रखिएगा बी। 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन याद रखिएगा बी हो जाएगा, जो 100% आपका सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे dx/x² प्लस 16 बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो 100% आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी 100% आपका आंसर जो है बिल्कुल रूप से सही है, तो सी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। 10 नंबर प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न है आपके सामने। ये थोड़ा यहाँ पे फॉर्मूला लगाइएगा, 2 फॉर्मूला लगाइएगा, ये प्रश्न बन के तैयार हो जाएगा और इसका आंसर जो आपका चला जाएगा वो किसके ओर चला जाएगा, 0 1 2 log 5 3 log 3। तो यहाँ पर जो आंसर आपका 0 की ओर चला जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है आपका, इस तरह का प्रश्न है आपका। यहाँ पर डेक्स का वैल्यू यहाँ पे बराबर पूछा जाता है। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट फार्मूला से उठाया गया है और उदाहरण से, तो 16/3 इसका आंसर हो जाता है।
12 नंबर प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न है आपके सामने। ये आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इसका आंसर भी आपका 0 हो जाएगा। ऊपर के जितने भी प्रश्न आया है 12-13 से ऊपर, उसका 0 आंसर ज़्यादातर आया है, ठीक है। 0 ऑप्शन वाला आंसर बेसी आया है आपका। तो 13 नंबर प्रश्न का जो आंसर आपका हो जाता है, ऑप्शन याद रखिएगा बी। सभी लोग नोट कर लीजिएगा बी ऑप्शन। चलिए भाई 14 नंबर प्रश्न है आपका, यहाँ पे 3/4 अपन इसका आंसर आप सी नोट कीजिएगा। 14 का आंसर सी। 15 नंबर प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न है, 15 नंबर नोट करेंगे सभी लोग। तो 15 नंबर का ऑप्शन सबका आप लिख लीजिए, कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बना के सही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, बिल्कुल रूप से राइट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपका इस तरह का प्रश्न है आपका, और 16 का आंसर आपको क्या लगाना है, तो 16 का जो आंसर आपको नोट कर लेना है, लिख लेना है, समझ लेना है आप लोग को। और परीक्षा में कम से कम 50 नंबर से 50 से ऊपर नंबर ला के आपको पास होना है। तो 16 का ए नंबर आप नोट करिएगा, अगर लिख रहे हैं तो ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 16 का सही। 17 नंबर का आंसर यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर है sec 2x इंटू tan 2x सिर्फ dx बराबर क्या हो जाएगा। सारा प्रश्न जो है इंटीग्रेशन वाला चैप्टर से है आपका और त्रिकोणमिति से, तो sec 2x प्लस k हो जाएगा, ऑप्शन 17 का ए। 18 नंबर का आ जाएगा डायरेक्ट, ये सब बहुत इजी प्रश्न है पूछा गया है, डायरेक्ट थोड़ा सा फॉर्मूला लगाइएगा, ये सॉल्व हो जाएगा प्रश्न, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 18 नंबर का, ऑप्शन आप लोग को नोट कर लेना है। कुछ लोग डी ऑप्शन सोच रहे थे, लेकिन आपका आंसर सी की ओर जाएगा सही। काफ़ी लोग डी मार लेते हैं कभी कभी, लेकिन ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ से वेक्टर चैप्टर से है आपका 19 नंबर, आई वेक्टर जे वेक्टर माइनस आई वेक्टर का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल सॉल्व करना है आपको इसको, ठीक है। तो एक इसका आंसर निकलेगा, सॉल्व कीजिएगा। तो वेक्टर चैप्टर से था, बड़ी यही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा था। 20 नंबर का नोट कीजिएगा आंसर आप लोग। 20 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, tan इनवर्ट x प्लस के हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है आपका, यहाँ पे साइन के पावर 9x/11 dx का वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो उसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिएगा 21 का सी, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 21 का सी आंसर नोट कीजिएगा। 22 नंबर है cos x/2 dx बराबर क्या हो जाएगा। तो 22 नंबर का नोट कीजिएगा सभी लोग। 22 नंबर का जो आंसर आपका चला जाएगा किसके और चला जाएगा, ऑप्शन। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको रखना है ध्यान, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर प्रश्नों का उत्तर डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पे 23 नंबर इस तरह का प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो आंसर आपका चला जाएगा किस और चला जाएगा भाई, तो इसका आंसर आपका चला जाएगा तो बी ऑप्शन की ओर। हाँ बी, देखिए हम आपको ज़्यादातर प्रश्नों का उत्तर डायरेक्ट बताते हुए निकलेंगे, हमें और भी विषय का देना है, सभी विषय का आपको देंगे। तो 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर है आपका, 24 का यहाँ पे बी ऑप्शन पे थोड़ा टिक लगा हुआ है, तो कुछ लोग बी ऑप्शन सोच रहे थे, जो जिनका सही हो गया आपका, ठीक है। चलिए 25 नंबर है आपके सामने प्रश्न। 25 नंबर इस प्रकार के प्रश्न है, और इसका आंसर जो आपका चला जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको नोट कर लेना है, ध्यान रखना है बी ऑप्शन, ठीक है। 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे एक्स इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका डिग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर आपका बी की ओर चला जाएगा, ठीक है। 1 पावर x tan x प्लस के हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आपका इस तरह का प्रश्न है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा आप लोग, आगे भी आपका ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर नहीं भूलिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आगे कौन सा सब्जेक्ट आपके यहाँ एग्जाम होने वाला है। चलिए 27 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिएगा। तो 27 का जो आंसर है यहाँ पे आपका क्या हो जाता है भैया, तो 27 नंबर थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, हालांकि डीप से क्वेश्चन पूछता है, अंदर से निकाल के पूछा है कोई क्वेश्चन, बाकी सब तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जो है फॉर्मूला से उठाया गया है। तो 28 का आंसर आप लोग को क्या याद रखना है मेरे भाई, 28 का जो ऑप्शन आपको ध्यान रखना है भैया, वो आपका बी ऑप्शन ध्यान रखना है, ठीक है। जिस प्रश्न में हमें डाउट लग रहा है उस प्रश्न को हम पहले बता देते हैं कि इसमें डाउट है थोड़ा। चलिए 29 नंबर 100% सही आंसर हो जाएगा। वेक्टर चैप्टर सदिश राशि वाले चैप्टर से है। यहाँ पर जो आपका इंटू करके वैल्यू है, तो इंटू 4 को 16 में 15 4 12, यहाँ पे -12 हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपका इस तरह का प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है, बहुत ही आसान होता है बनाना, तो इसको भी आप लोग आराम से आंसर निकाल सकते हैं। इसका जो आंसर आपका निकल कर आएगा 30 का, वो बी ऑप्शन निकल कर आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा और शानदार आंसर है, सबसे बन जाता है ऐसा प्रश्न।
31 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इस तरह का प्रश्न है और इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम इसका आंसर जान लेते हैं। तो 31 नंबर का ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, जो कि 100% सही आंसर है आपका। 32 नंबर प्रश्न आपका इस तरह का प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी। एकदम इस कॉन्सेप्ट का प्रश्न को आपको ध्यान रखना है, भूलना भी नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न इस तरह का प्रश्न है आपके सामने, थोड़ा सा यहाँ पे पेज एरर आ रहा है तो घबराइएगा नहीं। 33 नंबर प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका है, 100% सही है। 34 नंबर प्रश्न आपका इस तरह का प्रश्न है, 34 नंबर इस तरह का प्रश्न है आपका, और ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। इसका आंसर आपका चला जाएगा कहाँ, तो यहाँ पर ए ऑप्शन की ओर चला जाएगा। डी पर बहुत लोग जा रहे थे, लेकिन ऑप्शन आपका ए जो है सटीक आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न जो है भी बहुत बार पूछा गया है, दो अंक में भी पूछा जाता है। यदि x बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा तो y बराबर ए कॉस स्क्वायर थीटा तो dy/dx का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ जाता है एनडीए वाला, तो -1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 36 नंबर प्रश्न है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। यहाँ पर देखिए इक्वेशन से क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट उठा के लिए रख दिया गया है का इसमें अवकल समीकरण का जो हल करेंगे तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा आपके सामने जो है सी वाले ऑप्शन हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 37 नंबर वेक्टर चैप्टर का प्रश्न है, यहाँ पर ए क्रॉस ए इंटू बी पर है, ठीक है, ए इंटू बी से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन 2 की ओर चला जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अवकल समीकरण का हल क्या होता है, अभी हमने ऊपर देखा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा तरीका बदल दिया है, तो तरीका बदला हुआ है तो आंसर थोड़ा सा बदलेगा, ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होगा। आपका ऑप्शन जो चला जाएगा किसकी ओर चला जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी की ओर चला जाएगा। आंसर आपका 38 का जो है बी हो जाएगा। 39 का मेरे भाई देखेंगे, 39 का है अवकल समीकरण क्या होता है। तो अवकल समीकरण से यहाँ पर जो है अवकल समीकरण को आपको थोड़ा एक बार अच्छी तरह से देख लेना है, फिर जाना है परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा छपता है। तो इसका जो आंसर आपको 39 का ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, x-y बराबर k हो जाएगा। चलिए 40 में भी उसी से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है आपका, अवकल समीकरण से आया है, लेकिन यहाँ पे समाकलन गुणांक आपसे पूछा जाता है कौन है। तो समाकलन गुणांक जो होता है ये यहाँ पे ऑप्शन जो आपका आ जाएगा भैया वो सी ऑप्शन हो जाएगा, -sin x हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है अवकल समीकरण, बहुत ही प्रश्न या इस कॉन्सेप्ट से ज़्यादातर प्रश्न पूछा गया है, अभी लगातार प्रश्न मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका निकल के आ जाएगा, वैसे कहाँ से प्रश्न पूछेगा, बुक से पूछेगा तो सब कुछ यही आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपको याद रखना, x/q। 42 नंबर प्रश्न वेक्टर्स है, यहाँ पर योग पूछा जाता है, यहाँ पे क्रॉस है, तो क्रॉस है तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा वेक्टर में ही निकलेगा। तो यहाँ पे तो 42-43 तक क्वेश्चन तो वेक्टर वाला ही है, तो इसका आंसर 42 का बी हो जाता है, बी बिल्कुल सही था। 43 में प्रश्न वेक्टर से ही है, आई वेक्टर इंटू 2j वेक्टर 2k वेक्टर, तो कैप नहीं है वेक्टर है, इसका आंसर बी हो ए हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, सी 3 हो जाएगा आंसर इसका। 44 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इस तरह का प्रश्न है 2x + 3y + 4z + 15 बराबर 0 के अभिलंब के दिक् अनुपात क्या होगा। यहाँ पर दिक् अनुपात जब आपको निकालने के लिए बोला जाता है 2, 3, 4, 15, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 2, 3, 4 हो जाता है दिक् अनुपात, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न आपका है, यहाँ पे सरल रेखा इतना 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 के दिक् अनुपात क्या होता है। जब सरल रेखा में ऐसा होता है तो उसका दिक् अनुपात क्या होता है मेरे भाई, तो आपका आंसर जो यहाँ पे 45 का चल जाएगा। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, परीक्षा में जाने से पहले लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव कम से कम 50 बना के आ जाएगा, रंग का आ जाएगा आराम से, आपका 45, 46 या 49 तक आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है, 45 नंबर का आंसर। 46 नंबर का आंसर आपको याद रखना है, उसी टॉपिक से है, उसी कॉन्सेप्ट से आपका प्रश्न आया है। तो यहाँ पे रेखा वाला निम्नलिखित में किस बिंदु से यह गुजरती है, तो यह जो गुजरेगी वह किस बिंदु से गुजरेगी। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, सिंपल है, तरीका है इसका आंसर निकालेगा। तो 2, 3, 4 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न आपका वेक्टर से ही प्रश्न है, यहाँ पे क्रॉस है, A×B है, तो यहाँ पे A×B का जब करते हैं तो यहाँ पे पहले सॉल्व करने के बाद, तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर निकल कर आ जाता है वो मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखना है 47 नंबर। नोट कीजिएगा, सभी लोग नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में धरफड़ाइएगा नहीं, गड़बड़ ना हो, इसके लिए नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे चला जाता है डी, 0 वेक्टर हो जाएगा।
48 नंबर प्रश्न इस तरह का प्रश्न है। हमने ऊपर में बताया था कि इस तरह का प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। डी 49 नंबर प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न, ऊपर भी हमने आपको बताया था। dy/dx का पावर cos स्क्वायर x माइनस कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा भैया, ए ऑप्शन हो जाएगा 2 sin x cos x। यहाँ पे ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। 50 नंबर प्रश्न है, जबकि 50 प्रश्न आपको बनाना पड़ता है, लेकिन हम 50 से ऊपर प्रश्न आपको बता देंगे ताकि दिक्कत ना हो। तो 50 नंबर का जो आंसर ऑप्शन आपको बी ध्यान रखना है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है, यदि दो समांतर रेखाएं के दिक् अनुपात 2, 5, 8 तथा 4, 10 एक्स है तो एक्स का मान क्या होगा मेरे भाई। एक्स का मान निकालना है, तब तक वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। हम यहाँ पे मान निकाल के देख लेते हैं कि आंसर कितना आता है। तब तक आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जाकर के लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए 51 नंबर का प्रश्न का जो आंसर आपका हो जाएगा, वो प्रश्न का आंसर हो चला जाता है आपका कहाँ पे, तो यहाँ पर एक्स का 2, 5, 8, 2, 5, 8 और 4, 8, 4, 10, 8, 4, 10, 10 आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। एक्स का मान जो है वो आपका 10 निकल जाएगा, ठीक है मेरे भाई, 8, 10 निकल जाएगा, ठीक है। 8 यहाँ पे है नहीं। यदि दो समांतर रेखाएं के दिक् अनुपात ए बी सी और एक्स वाई जेड है तो वी जेड बराबर क्या होगा मेरे भैया, बी जेड का जो मान हो जाएगा 52 नंबर प्रश्नों का आंसर जो चला जाएगा वो ऑप्शन कहाँ पे चला जाएगा मेरे सर, तो आपका ऑप्शन सी पर चला जाएगा, सी वाई पर। 53 नंबर प्रश्न, यदि दो परस्पर लंब रेखाएं के दिक् अनुपात इतना है तो एक्स का वैल्यू, यहाँ पर भी एक्स का मान निकल रहा है। तो एक बार कॉन्सेप्ट कहीं पे समझ लेंगे तो सारा प्रश्न आपका बनता हुआ चला जाएगा। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम आपको नहीं समझाएंगे, क्योंकि हमें आपको सभी प्रश्न है समय के साथ, पर्याप्त समय हमारे पास है उस समय देना है। बी ऑप्शन आपका -12 वाला ऑप्शन। 54 नंबर प्रश्न है, आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो लाजवाब है, बच्चे को पता है इसका आंसर। तो 54 का आंसर हो जाएगा √3। 55 नंबर प्रश्न इस तरह का प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पे इस तरह का प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है और ऊपर भी आपने कई प्रश्नों को ऐसा देखा है। तो 55 नंबर का जो आंसर आपका हो जाएगा, सिंपली इसका आंसर चला जाता है ऑप्शन नंबर कहाँ पे चला जाएगा, तो 55 का ऑप्शन बी याद रखिएगा, 7, 5। हाँ 55 नंबर प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न है यहाँ पे, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 57 नंबर भी प्रश्न है यहाँ पे, 56 था प्रश्न ना, 57 नंबर प्रश्न ये है, 0 आंसर हो जाएगा 57 का भी। 58 नंबर प्रश्न आपके सामने है, 58 नंबर प्रश्न यहाँ त्रिकोणमिति खाली ऐड कर दिया है यहाँ पर केवल, तो बट इसका आंसर जो हो जाता है क्या हो जाता है, तो यहाँ पर आंसर इसका ध्यान रखिएगा 58 नंबर का यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बदल जाता है। 59 नंबर प्रश्न भी इस तरह का, उसी तरह का प्रश्न है, थोड़ा सा अंतर है, वहाँ पे 3 पैटर्न लिया गया था, यहाँ पे 2 पैटर्न लेकर प्रश्न को दिया गया है। तो इसका जो आंसर आपको ठीक कर लेना है, तो नोट कीजिएगा 59 नंबर का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न भी इसी तरह का है, यहाँ पर एक है मिक्स फ्रिक्शन, एक है विदाउट मिक्स फ्रिक्शन है। तो बट इसका आंसर जो हम लोग निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 3 और -2। 61 नंबर प्रश्न है आपका, इस तरह का प्रश्न है जो कि ऊपर में था उसी प्रकार से प्रश्न अब आ रहा है लगातार। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नोट कीजिएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 61 नंबर का ए ऑप्शन। 62 नंबर प्रश्न इस तरह का प्रश्न है, यहाँ पर आंसर आपको क्या नोट करना है, तो मेरे सर आपको जो यहाँ पे 62 नंबर का आंसर जो नोट करना है मेरे भैया, वो कौन सा प्रश्न नोट करना है, आंसर आपका ए ऑप्शन नोट करना है, ठीक है। 62 नंबर का ए नंबर आपको नोट करना है। 63 नंबर प्रश्न इस तरह का प्रश्न है, व्यवरोध हो इतना इतना के अंतर्गत इतना इतना क्या है, थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पे अशुद्ध है, नहीं दिख रहा है, बट 63 नंबर प्रश्नों का अगर उत्तर याद रखिएगा, देखिए सभी जगह प्रश्न जो है एक ही तरह का पूछा गया है, ठीक है, और सीरियल उलियल सब एक ही रहेगा, कहीं पे बदलाया हुआ नहीं रहेगा, इसलिए घबराइएगा नहीं आप लोग कि कहीं बदला हुआ ऑप्शन रहेगा तो फिर क्या होगा, नहीं ऐसा बात नहीं है। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा हम सोच रहे हैं प्रश्न नहीं बताएं आपको, और 70 तक बता देते हैं किसी प्रकार से आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न यहाँ पर है ये, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा 64 का। 65 नंबर प्रश्न इस तरह का प्रश्न है, तो आप लोग यहाँ पर आंसर देख लीजिए, हम यहाँ पर टिक कर रहे हैं, लेकिन आपको बता देते हैं अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, प्लीज़ शेयर तो करना ना भूलिए, स्टेटस भी लगाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है 65 नंबर का आंसर आपका चला जाएगा, बी हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज में 6 हो जाएगा आंसर। चलिए 66 नंबर प्रश्न है आपका, वेक्टर से है जो क्वेश्चन यहाँ, तो वेक्टर टॉपिक से प्रश्न है, 3i - 5j वेक्टर इंटू, यहाँ पर देखिए हाँ a इंटू बी पर है, ठीक है, तो a इंटू बी पर है, तो आंसर आपको यहाँ पर टिक कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिए लिख लीजिएगा।
67 नंबर प्रश्न आपका इस तरह का प्रश्न है आपके सामने। तो ये त्रिकोणमिति से यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो 67 नंबर का जो आंसर होगा सी हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1x हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर प्रश्नों का आंसर है यहाँ पर दिया गया है। 68 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, समझिएगा। भैया आपको 50 प्रश्न ही बनाना है, लेकिन हमने आपको 60 से ऊपर 70 तक बता दिए हैं और हम वीडियो को अब लास्ट करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। 68 का ऑप्शन बी याद रखिएगा। 69 बहुत ही इजी प्रश्न है और बहुत ही बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन, और इसी तरह का प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में भी छपने वाली है और आगे हम बोर्ड परीक्षा का भी प्रश्न लेकर आने का प्रयास करेंगे। तो 69 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 70 और लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे cos इनवर्स cos पावर 7x/6 इक्वल क्या हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो मेरे भैया जो है 70 नंबर का जो वैल्यू हो जाएगा, आंसर जो आपका चला जाएगा वो किस ओर चला जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी की ओर चला जाएगा। 71 नंबर 72 नंबर प्रश्न भी यहाँ पर है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। हालांकि हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें कॉमेंट कीजिएगा, वहाँ पर हम आपको आंसर देने का पूरा कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो आप सभी बच्चों को बता देते हैं, अगर आप क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आंसर कहाँ मिल जाएगा, यहाँ देखिए www.madhavinc.com है, या तो आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए BSV गुरुजी MNC क्लासेस, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, 72 का आंसर भी यहाँ पे ठीक कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो आप जैसे वेबसाइट पर जाएंगे तो BSV अपडेट्स पर जा करके वहाँ पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको सर्च का बटन मिल जाएगा वेबसाइट के अंदर में ही, तो वहाँ पर सर्च करके जो भी विषय का क्वेश्चन पेपर देखना होगा खोज सकते हैं।